भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भव्य बिश्नोई हैं और जो कोई इस तरह की बात फैला रहा है शायद उसके पास जानकारी का अभाव है कि बीजेपी उसके बाद ही टिकट देती है जब कोई आदमी बीजेपी का सदस्य बन चुका होता है। ये उनकी सदस्यता की रसीद है। सुना आपने? नहीं सुना तो चलिए एक बार फिर से सुनिए कि आखिर बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कहना क्या चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भव्य बिश्नोई हैं और जो कोई इस तरह की बात फैला रहा है शायद उसके पास जानकारी का अभाव है कि बीजेपी उसके बाद ही टिकट देती है जब कोई आदमी बीजेपी का सदस्य बन चुका होता है। ये उनकी सदस्यता की रसीद है। अब यहाँ सवाल ये है कि ऐसी क्या जरूरत आ गई कि ओपी धनखड़ को भव्य बिश्नोई के बीजेपी की सदस्यता का प्रमाण मीडिया के सामने आकर देना पड़ा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को बनाया है, जिसके बाद से लोगों में ये चर्चा चलने लगी कि क्या भव्य बिश्नोई ने बीजेपी की सदस्यता ली है, या यूं कहें कि लोग ये मान रहे हैं कि भव्य बिश्नोई बीजेपी के सदस्य हैं ही नहीं, क्योंकि भव्य बिश्नोई ने बीजेपी की सदस्यता कब ली इसके बारे में जानकारी अब तक साझा ही नहीं की गई है, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को खुद मीडिया के सामने आकर सबूत के साथ गवाही देनी पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भव्य बिश्नोई हैं और जो कोई इस तरह की बात फैला रहा है शायद उसके पास जानकारी का अभाव है। और पहले मैं उनकी जानकारी आपको दुरुस्त कर दूं कि बीजेपी उसके बाद ही टिकट देती है जब कोई आदमी बीजेपी का सदस्य बन चुका होता है। ये उनकी सदस्यता की रसीद है। ठीक है ना? ये कोई भ्रम फैलाने का काम ना करें। भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, युवा हैं, 29 साल के हैं, अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, संभावनाएं उनकी अच्छी हैं और बहुत अच्छे मतों से विजयी। अगस्त के शुरुआती दिनों में कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई को जेपी नड्डा ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी, लेकिन भव्य बिश्नोई उस दिन के प्रोग्राम में कहीं दूर दूर तक नहीं थे और ना ही सोशल मीडिया पर कोई ऐसी जानकारी साझा की गई है कि भव्य बिश्नोई ने इस तारीख को बीजेपी में शामिल हुए हैं। बहरहाल भव्य बिश्नोई अब आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हैं और भव्य इस चुनाव को एक तरफा भी बता रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जिस आदमपुर में आज तक कमल नहीं खिली, क्या इस बार भव्य बीजेपी के उस सपने को सच कर पाएंगे। झज्जर से प्रथम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।